हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी और सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, अ बुक्स एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन लगता है स्कूल में 4 दिनों के लिए। The number of tickets sold at the counter on first, second, third and fourth day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। वो कह रहा है द नंबर ऑफ टिकट, जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है, बेची गई है काउंटर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे, वो है 1094, 1812, 2050 एंड 2751। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितनी हुई? 1094 एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज इक्वल टू 1812। फिर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन third day is equal to 2050 and number of tickets sold on fourth day, कितनी टिकट सोल्ड हुई? 2751। अब ये कह रहा है क्या निकालना हमें? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ये पूछ रहा है कि टोटल 4 दिनों में कितने नंबर ऑफ टिकट बेची गई, यानी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो चारों दिनों का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन चारों का प्लस करना पड़ेगा, जो क्या आएगा 7077 टिकट्स। ये क्या हो गया? 7760 टिकट है जो 4 दिनों में बेची गई। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में सिंपली प्लस और माइनस है, तो वो आप खुद करेंगे। अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन अ फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो कीर्ति है उसने अपने बुक स्टोर पे बुक्स बेची है 2,85,891 रुपए की फर्स्ट वीक में एंड बुक वर्थ ₹4,0768 इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। दूसरे वीक में उसने 4,0768 रुपए की बुक्स बेची है। तो मैंने आपको क्या कहा था? पढ़ते पढ़ते लिखना भी है। प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितनी हुई है? 2,85,891 रुपीज। सेकेंड वीक में 4,0768 रुपीज। क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 weeks टूगेदर। 2 वीक में कितनी सेल हुई है? तो 2 वीक में हुई है 6,86,659 रुपीज की बुक सेल हुई है। और अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। कौन से वीक में सेल ज्यादा है? तो आपको पता लग ही रहा है कि कौन से वीक में ज्यादा है। सेकेंड वीक में सेल वॉज ग्रेटर इन सेकेंड वीक। और इसने पूछा है एंड हाउ मच, कितनी ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तब हमें क्या पता लगेगा? डिफरेंस पता लगेगा। 7,00,000
सॉरी 4,768 में से 2,85,891 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतने रुपए का 1,14,870 रुपए ज्यादा सेकेंड वीक में उसने कमाए हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर में डिफरेंस निकालना है। दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। कौन से डिजिट का यूज करके बना है? जो 5 डिजिट नंबर है वो 6, 2, 7, 4 एंड 3। तो जो हमें गिवन डिजिट है वो क्या है? 6, 2, 7, 4 और 3। इनका यूज करके हमें ग्रेटेस्ट और लिस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? सबसे बड़ा है 7, तो 7, 6, 4, 3, 2 ये होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? 2, 3, 4, 6, 7। अब ये कह रहा है इनमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 52,965। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन सिमिलर सा है, इसीलिए मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं करवा रही, आप खुद करेंगे। मैं आपको सेवेंथ क्वेश्चन करवाऊंगी। सेवेंथ क्वेश्चन में है अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। जो मर्चेंट है उसके पास 78,592 रुपीज है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर देती है परचेजिंग 40 रेडियोज का, 40 रेडियो खरीदने का एक ऑर्डर देती है। सेट्स एट रुपीज 1200 ईच, जिसमें से एक रेडियो का प्राइस 1200 है। हाउ मच मनी विल रिमेनिंग विद हर आफ्टर परचेजिंग। रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे? टोटल रुपए उसके पास कितने हैं? टोटल मनी द मर्चेंट हर, टोटल मनी कितनी है? 78,592 रुपीज। और नंबर ऑफ रेडियो, कितने रेडियो से खरीदने हैं? 40 रेडियो खरीदने हैं। और जो कॉस्ट है एक रेडियो की वो कितनी है? 1200 रुपए है एक रेडियो की। तो कॉस्ट क्या होगी 40 रेडियोज की? 40 रेडियोज की कॉस्ट क्या होगी? एक रेडियो की 1200 कॉस्ट है, तो 40 की क्या होगी? 1200 मल्टीप्लाई 40 क्या हो जाएंगे? 48,000 रुपए। और कितने पैसे उसके पास पीछे रह जाएंगे, यानी कितने रिमेनिंग कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट है 78,592 रुपीज, माइनस करेंगे इसमें से 48,000 रुपए, तो कितनी आएगी? 30,592 रुपीज उसके पास बच जाएंगे 40 रेडियो खरीदने के बाद। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हम करेंगे अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65। एक स्टूडेंट को क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया 7,236 से बाय 65 से इसको मल्टीप्लाई करना है 7,236 को इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56। लेकिन उसने गलती से क्या किया? 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर, जो उसका आंसर होगा वो कितना बड़ा होगा करेक्ट आंसर से। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे? ये क्या है? ये दो नंबर है, इनमें से इससे तो इसे मल्टीप्लाई करना था पर इसने इससे कर दिया, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों नंबरों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ
डिफरेंस इन 65 एंड 56, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब जो करेक्ट आंसर है उससे कितना बड़ा होगा ये बताना है। आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से कितना बड़ा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 7236 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। 7236 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 जा 54 होता है तो 4 और कैरी ऊपर, 9 3 जा 27 होता है और 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, 3 कैरी आ जाएगा। 9 2 जा 18, 18 और 3 21 एंड 9 7 जा 63 एंड ये आएगा 65। तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, 65,126 इतना ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, कितने मीटर के क्लॉथ में से, 40 मीटर के क्लॉथ में से। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच, 40 मीटर के क्लॉथ में कितनी शर्ट्स बनेंगी। एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन्स, और कितना कपड़ा पीछे बच जाएगा। हमें ये हमारा क्वेश्चन है कि कितनी शर्ट्स बनेंगी एंड हाउ मच क्लॉथ रिमेन, और पीछे कितना कपड़ा बच जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 40 मीटर। अब हमारे पास शर्ट कितने में बनेंगी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है एक शर्ट को बनाने में। तो ये सेंटीमीटर में और मीटर दोनों में है, ये मीटर में है, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, और जो शर्ट है वो कितने कपड़े में बनती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा, 215 सेंटीमीटर। एक हमारे 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनती है। अब ये कह रहा है कितनी शर्ट बनेगी 4000 सेंटीमीटर में। उसके लिए देखो, अगर हमें शर्ट बनानी है किसी कपड़े में से तो हमें कपड़े को काटना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा उतने पार्ट्स में जितने में शर्टें बनती है। यानी 215 को डिवाइड करना पड़ेगा 4000 से। अब 215 को 4000 से डिवाइड करेंगे, 1 जा पे जाएगा 215 और यहाँ पे आएगा 5 8 1 और ऊपर से एक 0 आएगी, और ये फिर जाएगा 8 पे 1720 आएगा, और फिर ये जाएगा 0 3 1। तो हमारी शर्टें कितनी स्टिच होएगी, 18 शर्ट्स स्टिच हो जाएगी। एंड रिमेनिंग क्लॉथ कितना बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर। अब 130 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई की थी, अब मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.30 मीटर, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन में सिंपली मल्टीप्लाई है, इसीलिए वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैं आपको 11वां क्वेश्चन करवाऊंगी। अब 11वें क्वेश्चन में क्या है वो हम देखेंगे। 11th क्वेश्चन में क्या है, अ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर।
एक स्टूडेंट के स्कूल से उसके घर तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स, रोज वो चल के जाती है, बोथ वे, दोनों रास्तों पे। फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे, 6 दिनों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो पहले डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हर हाउस, उसके घर और उसके स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इस सारे को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। हमें हमेशा छोटी टर्म में चेंज करना होता है सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो ये क्या आएगा? 1 को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है 875, तो ये क्या आ जाएगा? 1875 मीटर आ जाएगा। अब ये तो था कि अगर वो स्कूल से घर की तरफ जाती है तो 1875 मीटर ट्रेवल करती है। अब वापस वो स्कूल से घर, घर से स्कूल जाएगी, 2 बार हो गया, 2 बार वो चली ना इसी रास्ते पे, तो 2 बार का क्या आएगा? 1875 की 2 से, यानी एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3750 मीटर उसने एक दिन में डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें आंसर में क्या बताना है? 6 दिनों का डिस्टेंस बताना है। तो 3750 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 22,500 आएगा। 22,500 हमारे पास क्या है? मीटर में है। अब हमें इसमें इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर में है। तो क्या होगा? 22,500 को डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि जब हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था तो मल्टीप्लाई किया था, किससे? 1000 से। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 22,500, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये होगा। इतना डिस्टेंस वो 6 दिनों में ट्रेवल करेगी। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। अब देखो 12th क्वेश्चन में क्या है? अ वेसल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन है, उसके अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड? कितने ग्लासों में वो भरा जाएगा? एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है? 25 मिलीलीटर। अब देखो क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, वेसल के अंदर, एक बड़े बर्तन के अंदर कितना दही है? कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब देखो इसको भी छोटे में चेंज करना है, यानी मिलीलीटर में चेंज करना है। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से, प्लस 500 मिलीलीटर हमारे पास है ही, तो ये क्या आ जाएगा? 4500 मिलीलीटर आ जाएगा। अब एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है? 25 मिलीलीटर। अब दही को गिलासों में डालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? दही को 25-25 मिलीलीटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कितने ग्लास फिल होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? 4500 को डिवाइड करेंगे 25 से। तो पहले ये 1 पे जाएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये 0, 200। 25 8 200 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 200। फिर ऊपर से एक 0 उतारेंगे, फिर ये 0 पे जाएगा, तो ये कितने ग्लास भरे जाएंगे? 180 ग्लास भरे जाएंगे। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगली वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा देना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।